ये ईमान अभी तक पहुंची नहीं। हैरत है भाई। भाई जब आपने पेट्रोल भर के गाड़ी दी है तो कहीं तो जाएगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो अगर जाना होता तो मुझे बता के जाती। अरे कहाँ चल दिए आप? आए ना, बैठे। माहीन ने बहुत मजेदार पकौड़े समोसे बनाए। माहीन जल्दी लेकर आओ बेटा, ले आओ ले आओ ले आओ। कमाल की खुशबू आ रही है कब से। अब्बा, वो आज ईमान के ऑफिस में ना फेयरवेल है तो उसको थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा देखो ना, सही हो। अरे वाह भाई, आप पकौड़े समोसे और ऊपर से चटनी भी है। वाह भाई वाह वाह। असल में आज ना मोना आंटी का बहुत दिल चाह रहा था समोसे खाने का, तो मैंने कहा अच्छी बात है मैं बना देती हूँ। अब्बा भी आज लंच लेकर नहीं गए तो ऑफिस से आके आपको भूख लग रही होगी। देखो, बाप के साथ इतना प्यार मत दिखाओ। कल को तुम विदा हो जाओगी तो ये सूना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। अब्बा, आप ऐसी बातें नहीं किया करें। माहीन ये सब ले आई और चाय कहाँ है? अब चाय बस पक गई है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा अब्बा, वो आपकी दवाई है ना, उसका लास्ट डोज बचा है तो प्लीज दवाई मंगवा लीजिएगा। आजकल तो लोग दवाइयाँ डिलीवर भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आइडिया, मंगवा लूंगा। मैं चाय लेकर आ रही हूँ। यस। वाह भाई वाह। मैंने जानबूझकर माहीन को भेजा किचन में, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना चाहते? भाभी, भाभी, भाईजान, भाभी किधर है? अब तक आई नहीं ऑफिस से। और आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम हमारी खबर रखो तो तुम्हें पता चले ना क्या हो रहा है घर में। यार प्लीज, ये मेरा इस वक्त डांट सुनने का कोई मूड नहीं है। क्या परेशानी हो गई? अब क्यों भाभी को याद कर रहे हो? क्या मसला है? हो गई है ना, आपने कौन सी हल कर देनी है? बताएं भाभी कब तक आएंगी? हॉस्पिटल में है वो। क्या मतलब? उनकी अम्मी का बीवी शूट कर गया था रात को। फालिज होने का अंदेशा है, कल रात से हॉस्पिटल में है उनके पास। भाई उन्हें भी आज ही फॉलेज होना था। क्या? टाइम है क्या? फॉलेज होने। क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक बूढ़ी औरत है, अकेली रहती है घर में वो। तुमसे पूछ के बीमार होंगी, तुमसे अपॉइंटमेंट लेंगी। एक बूढ़ा इंसान अपनी मर्जी से बीमार होता है। ठीक है, यूर राइट, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। जब कल तक तो आ जाएंगी ना भाभी? फिर वही मुर्गे की एक टांग। अरे भाई, जब तक उनकी अम्मी स्टेबल नहीं होंगी वो कैसे आ सकती है, वो भी तुम्हारे कहने पे। सब खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, कैसे करूंगा? ये चक्कर क्या है? ये माहीन का मामला है। शर्म करो तुम। इसमें शर्म की क्या बात है? भाई शादी करना चाहता हूं मैं उससे। इस सारी दुनिया में एक माहीन ही रह गई है। अच्छा, नरमीन की बहन है इसलिए? जी नहीं, अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूं। कासमी अंकल का बोझ बांटना चाहता हूं। कोई बेटी अपने बाप पर बोझ नहीं होती है, वो असासा होती है, कीमती असासा। और कासमी साहब अपना कीमती असासा तुम जैसे कंगले को नहीं देंगे। देर हो रही है, मुझे जा रहा हूं मैं। इनका हमेशा ही मुंह बना रहता है। कैसे होगा यार? आंटी जी आप ही ठीक हो जाएं। देखिए मुझे लगता है कि माहीन के रिश्ते के सिलसिले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर फैसला करना। माहीन बेटा देखो जरा कौन आया। जी मोना आंटी, देखती हूँ। बहुत मजे की तीखी वाह चटनी भाई वाह। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माहीन कैसी हो?
बिल्कुल ठीक हुमायूं, आप कैसे हैं? ठीक ठीक। फारूक। जी जी घर पे ही हैं, चलें। अच्छा। देखिए देखिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुमायूं आओ बैठो। अस्सलाम खालिद साहब। हाँ ठीक हो, ये लो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा खालिद साहब, मैं गया था वो काज़म अली के बैंक। मैंने पता किया उसकी तनख्वाह भी हुई है और उसकी वही डेजिग्नेशन है। सही साहब की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। वाह भाई, मुझे तो पहले यकीन था कि सही साहब का बताया हुआ रिश्ता है, इसमें कोई धोखा और फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि माहीन की मर्जी मालूम करना जरूरी है। भाई देखो, माहीन मेरी बेटी है, जो मैं कहूँगा वो करेगी। और काजिम एक माकूल लड़का है, बैंक में काम करता है, उसका ब्राइट फ्यूचर है। और ऊपर से मेरा मतलब है उन्होंने जमानत दी हुई है उस लड़के की, तो मेरी बेटी को क्या एतराज हो सकता है? अगर मैं उससे पूछूंगा अभी तो वो कहेगी अब्बा जैसे आपकी मर्जी। क्या बात कर रहे हैं आप सिराज साहब? आप ऐसे अपनी बेटी को किसी अजनबी को थमा देंगे? ना वो रिश्ता लाया, ना हम उसके वालिदैन से मिले, आप तो हथेली पे सरसों जमाने की कर रहे हैं। देख लें, अगर आपने ये सब किया ना, मेरी तो हानि है इस रिश्ते में। मोना देखें, आप बेशक आप मेरी बच्चियों की खाला हैं और दर्दमंदी से सोच रही हैं, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ और इस इतवार को वो लड़का मिठाई लेकर सईद साहब के घर जा रहा है। और हुमायूं भी तहकीक करके आ गया। लेकिन सिराज साहब, आप एक बार माहीन से तो पूछ लें। चले भाई, देखे ये जो तुमने तस्वीरें भेजी हैं उस लड़के की, वो इस मोबाइल में है, ये उसे दिखा दे। क्या इंटरव्यू करेगी? लेना भी चाहिए इंटरव्यू। कि मेरा दिमाग खराब मत करे। बड़ी मुश्किल से नरमीन और हुमायूं का जो हंगामा है वो सर्द हुआ है। आपने एक नई दास्तान छोड़ दी है। मैं जानता हूं आप बात को कहां लेकर जाना चाहती है। ये उस नामाकूल निहाल का रिश्ता माहीन के लिए लाई है। निहाल का? हाँ, चाहे पता करते।